नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। उर्मिला सनावर का इकबाल इतना बुलंद है कि सरकार में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कोई केस नहीं, कोई अगर होता तो उस पर राजद्रोह का केस हो जाता। उर्मिला की सरकार है और इकबाल जो है वो बराबर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर का इकबाल इतना बुलंद नजर आ रहा है कि सरकार में उर्मिला के खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी की सरकार ने उर्मिला सनावर पर अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है, ना कोई बयान दिया है और ना ही कोई पुलिसिया कार्रवाई होती नजर आ रही है। सवाल यह है कि उर्मिला की जगह अगर कोई और चेहरा होता तो क्या यह सरकार इतनी छूट देती? आज चर्चा उर्मिला की सरकार बराबर इकबाल पर ही करेंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व जो बीजेपी विधायक है उर्मिला सनावर के कथित पति कहे जाते हैं। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर बीजेपी के पुराने किरदार हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सुरेश राठौर को ज्वालापुर सीट से पहली बार टिकट दिया था। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्वालापुर सीट से ही सुरेश राठौर को एक बार फिर टिकट दिया था, लेकिन इस बार वो हार गए थे। और ये याद रखिए कि जब ये टिकट दिया गया था उसी साल में यानी कि 2021 में, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन 2021 में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने सुरेश राठौर पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। बावजूद इसके सुरेश राठौर को 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था और वो चुनाव हार गए थे। वहीं जून 2025 में सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से दूसरी शादी कर ली थी। शादी करने का यह दावा किया था, वो भी तब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया था। सवाल सरकार पर उठा तो बीजेपी ने बढ़ते विवाद के कारण सुरेश राठौर को जो है से निष्कासन, पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनसे नाता तोड़ दिया। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया, लेकिन इन 5 साल विधायक रहे सुरेश राठौर के लगातार संपर्क में बनी रही उर्मिला सनावर बीजेपी नेताओं की रग-रग से वाकिफ हो गई और बाद में उनका सबसे मजबूत हथियार यही बना। उर्मिला आज जो बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं उसके पीछे की वजह भी यही है। इसका खुलासा उर्मिला सनावर सुरेश राठौर से जो बिगड़े उनके संबंध है उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने उर्मिला ने ही दिया है। उर्मिला ने अपना एक वीडियो दावा करके इसे जारी किया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उर्मिला सनावर को ज्वालापुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कहा था। वही ज्वालापुर सीट जहां से अब तक सुरेश राठौर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। उर्मिला सनावर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही नहीं जानती थी, बल्कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को भी बखूबी जानती थी। इसका खुलासा भी उर्मिला की जारी कथित ऑडियो से हुआ है, जिसमें सनावर सुरेश राठौर से रोते हुए बातचीत कर रही थी और कई बार सुरेश राठौर और उर्मिला की जो बातचीत हुई थी उस दौरान दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया था। यहां यह बात समझनी होगी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और दुष्यंत कुमार गौतम वो दो चेहरे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार और संगठन और केंद्र के बीच तालमेल बैठाने के लिए चुना गया है। और उर्मिला सनावर के मुंह पर इन्हीं 2 नाम जो हैं वो चढ़े हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा जब उर्मिला सनावर ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी दुष्यंत गौतम वाला ऑडियो जारी किया था। इस नाम के खुलासे के साथ प्रदेश में हंगामा मच गया। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी तूफान आ गया। इस तूफान से बचने के लिए उर्मिला सनावर तो अज्ञातवास पर चली गई, लेकिन सरकार और बीजेपी संगठन को सियासी तूफान में हिचकोलों को खाना पड़ा, यानी कि हिचकोलों का पार्टी को सामना करना पड़ा। 9 दिन तक सरकार और जो पुलिस है, सरकार की पुलिस उर्मिला सनावर को इधर उधर ढूंढती रही। गैर जमानती वारंट लेकर खूब ढूंढा गया, लेकिन उर्मिला सनावर का कोई अता पता उत्तराखंड पुलिस को नहीं मिला। उर्मिला का सही पता जब पुलिस को नहीं मिला, उसे बीच हिंदू रक्षक दर्शन भारती को मिलता है, जिनके संरक्षण में उर्मिला सनावर 6 जनवरी को उत्तराखंड लौटती हैं। उत्तराखंड लौटते वक्त डीएस रावत के साथ एक वीडियो भी बनाती है, जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करा इस वीडियो को। और विडंबना देखिए कि उत्तराखंड पुलिस को उर्मिला सनावर के आने तक की भी भनक नहीं लगी थी। हालांकि लौटने के बाद 2 दिन उर्मिला सनावर ने एसआईटी से पूछताछ जो की उसमें अपना पक्ष जरूर रखा है। हमने देखा कि पूछताछ के दौरान जो ऑडियो क्लिप थे उर्मिला सनावर के पास वो एसआईटी को दिए गए। जारी है
जो है बताया जा रहा है कि अभी भी जो ये पूछताछ है वो जारी है। हालांकि आज ये बात सामने आई है कि उर्मिला सनावर कोर्ट में अपना मोबाइल फोन जमा करेंगे और ये वही मोबाइल फोन है जिसको वो कहती थी कि इसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े तमाम सबूत उनके पास है। इस फोन को तो 3 दिन पहले ही कोर्ट में जमा हो जाना चाहिए था। जब उर्मिला सनावर से एसआईटी पूछताछ कर रही थी तभी ये फोन जो है पहले दिन ही कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था। सवाल ये है कि उर्मिला सनावर को जब 2 केस उनके पास है उसके बावजूद फोन उनके पास है वो आज जमा कराया जा रहा है और 2 केस उनके ऊपर हुए हैं, उसके बावजूद भी उर्मिला सनावर यूं ही घूम रही है। आखिर किसकी शय पर उर्मिला सनावर ये सब कर रही है? किसकी सरपरस्ती पर उर्मिला सनावर पर जो उर्मिला सनावर है वो ये सब कर रही हैं कि लोगों के बीच घूम रही हैं, तमाम बयान दे रही है। सरकार असहज कर दी थी। हालांकि अब सरकार ने अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की संतुति कर दी है। देखना यह होगा कि मंजूरी केंद्र से कब मिलती है और कब इस मामले को शुरू किया जाता है, कब सीबीआई इस मामले की जांच करती है। लेकिन इस बीच उर्मिला सनावर तमाम तरह के बयान दे रही है, मीडिया के सामने आ रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि उर्मिला सनावर किसकी सरपरस्ती पर है, किस नेता का उर्मिला सनावर के ऊपर हाथ है। आप पर यह सवाल छोड़ देते हैं और जवाब जरूर दीजिएगा। उर्मिला की सरकार बराबर इकबाल। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। नमस्कार।